Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about the IUPAC nomenclature of functional group that is acid amide. जो एसिड अमाइड होता है फंक्शनल ग्रुप होता है ये इनके जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप लगा होता है इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो एकदम आसानी तरीके से मैं आपको बताऊं कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो क्लास 11 12 एज वेल एज ये जो टॉपिक है जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शनल ग्रुप एसिड अमाइड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला दैट इज CONH2। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड ONH2। तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं अमाइड, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट जो स्पेशल केस होते हैं मतलब जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना ये डायरेक्टली किसी रिंग से अटैच रहेगा तब हम यहाँ पर अमाइड नहीं लगाएंगे, तब यहाँ पर हम लगाते हैं कार्बोक्सामाइड। तो ये आपको याद रखना है, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं विच इज यू कैन सी दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर ये एसिड अमाइड है, यहाँ पर एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मीथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मीथ एन। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाइड। अभी यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यहाँ पर ई ए दोनों साथ में है। जो वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू एंड ऑल्सो वाई, अगर इसमें से कोई भी अल्फाबेट एक के बाद एक आ जाता है तो पहले वाले जो अल्फाबेट होगा उसको आपको ड्रॉप कर देना है। तो ई ए ये साथ में आ गया है ना, इसके लिए इसको ई को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ई को आपको हटा देना है। तो इसका कंपाउंड का नेम क्या है, मीथेन अमाइड, मतलब ई को निकाल देना है। देन यहाँ पर ले लेते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड ONH2। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से ही आपको नंबरिंग करनी है। तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन। तो यहाँ पर दो कार्बन है तो अल्केन क्या आ जाएगा, इथेन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इथेन, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आगे अमाइड लिखना है। तो अमाइड, इथेन अमाइड। देन थर्ड एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, CO NH2। यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस तरीके से हमने एक रिंग अटैच कर दिया। तो अब नंबरिंग तो अब यही से करेंगे हम नंबरिंग। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से, तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए सेकेंड पर ये रिंग अटैच है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसका नेम क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, सबसे पहले हम साइक्लो लिखते हैं रिंग के लिए, तो साइक्लो। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोपेन नहीं लिखेंगे हम, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखते हैं, प्रोपाइल लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोपाइल। देन नेक्स्ट यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोप। सेकेंड पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन अमाइड। देन नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CCCCONH2। यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज इससे अटैच है बेंजीन रिंग। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, तो सिंपल सी नेमिंग है, नंबरिंग करो। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। तो सेकेंड कार्बन पर बेंजीन अटैच है तो यहाँ पर हम 2 बेंजीन नहीं लिखेंगे। जब भी सब जो भी बेंजीन होता है ना वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो उसके लिए हम नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फिनिल लिखते हैं, फिनाइल। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड पर 2 फिनिल। देन
यहाँ पर 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन अमाइड। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर CONH2 नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो। हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप? तो सिंपल सी नेमिंग है इसकी। यहाँ पर N से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे N मिथाइल। क्या लिखोगे? N मिथाइल। देन यहाँ से नंबरिंग कर दो, ये 1 2 2 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? इथेनामाइड। इसी तरीके से ये वाला एग्जांपल देखो, N से ब्रोमो ग्रुप अटैच है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे N ब्रोमो। देन यहाँ से नंबरिंग करो, ये 1 2 3, तो सेकंड पर क्लोरो ग्रुप है, सो 2 क्लोरो। 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? प्रोपेनामाइड। देन सी दिस वन। तो यहाँ पर N से बेंजीन रिंग अटैच है, तो बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हैं हम? फिनिल लिखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको याद रखना है। N से ब्रोमो ग्रुप अटैच है। देन यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, थर्ड पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले तो हम N से जो रिंग अटैच है, मतलब N से जो भी ग्रुप अटैच है उसको लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रुप देखोगे तो यहाँ पर ब्रोमो है, फिनिल है, फिर मिथाइल है, तो यहाँ पर BPM, तो यहाँ पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इस नेमिंग को। जो भी सब्सटेंट है उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले बी पहले आता है, तो यहाँ पर हम ब्रोमो को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दो N ब्रोमो। उसके बाद 3 पर मिथाइल है, सो 3 मिथाइल। देन N फिनिल। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है, सो ब्यूट। सेकेंड पर डबल बॉन्ड है, सो 2 इन अमाइड। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है, ऐसे जब कंपाउंड आ जाते हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करोगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, जब भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर ये डायरेक्टली रिंग से अटैच होता तो हम क्या लगाते हैं? हम सफिक्स में लगाते हैं कार्बोक्सामाइड। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, इससे एक कार्बन अटैच है, फिर यहाँ पर उससे रिंग अटैच है, तो यहाँ पर हम सेकेंडरी सफिक्स अमाइड ही लगाएंगे। तो चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, 2 कार्बन है। अभी सेकेंड पर यहाँ पर ये ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। देन इसकी नेम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सो ब्यूट। अब यहाँ पर अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 इन। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं, ENE, इन लिखते हैं। तो यहाँ पर ये एज ए सब्सटेंट प्रेजेंट है, इसीलिए हम इन नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे इनाइल, इनिल, ये लिखेंगे। ठीक है, जो ई है इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर YL लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा इनिल या इनाइल बोलो। देन यहाँ पर 2 कार्बन है, तो आगे क्या आ जाएगा? इथेन अमाइड। देन नेक्स्ट, अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये तो पहला कार्बन हो गया, पहले कार्बन से साइक्लिक रिंग अटैच है, तो यहाँ पर लिख दो 1 साइक्लो। ठीक है, ब्यूटेन है, लेकिन एज ए सब्सटेंट इससे हम क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। 1 साइक्लो ब्यूटाइल। एक कार्बन है, तो मीथेन अमाइड। तो क्या ये करेक्ट है नेमिंग? मैंने यहाँ पर अमाइड लिख दिया, मैंने अभी कार्बोक्सामाइड बोला था, तो लेकिन अगर आप ऐसे नेमिंग लिख देते हो तो ये रॉन्ग नेमिंग है।
तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, जब भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली रिंग अटैच हो तो हमें सिंपल सी नेमिंग इसकी लिखनी है। क्या लिखनी है, यहाँ पर ये क्या है, ये एक साइक्लिक रिंग है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, साइक्लिक रिंग है, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे इसका नेम, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद क्या लिखना है आपको, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इस रिंग से अटैच है, मतलब इसके बाद कोई भी कार्बन नहीं है, डायरेक्टली रिंग से अटैच है, तो क्या लिखना है, कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, ये करेक्ट नेमिंग है, ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको, तो ये ध्यान में रखना है आपको। देन नेक्स्ट वैसे ये वाला देखिए, अभी ये फंक्शनल ग्रुप से यहाँ पर कार्बन अटैच है आगे, इसलिए हम यहाँ पर अमाइड लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड नहीं लिखेंगे सफिक्स में। तो इसे नंबरिंग दे दो 1 2 3। तो यहाँ पर थर्ड पर ये प्रेजेंट है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 साइक्लो, हेक्सेन है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए हम लिखेंगे हेक्साइल। देन कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनामाइड, सिंपल है नेमिंग। देन लास्ट कंपाउंड देख लेते हैं, तो यहाँ पर अभी देखिए इसकी नेमिंग क्या होगी, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली रिंग अटैच है, तो क्या करना है आपको, 1 2 3 3 कार्बन है और एक साइक्लिक रिंग है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। तो लिखो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन, देन कार्बोक्सामाइड। तो इस तरीके से आप ये जो कंपाउंड है एसिड अमाइड, इनकी आप नेमिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम नेमिंग करेंगे ईस्टर कंपाउंड की।